सबको नमस्कार। राजकुमार मैं आज फिर आपके बीच में आपका दोस्त लेके आया हूँ एक स्टोरी, जिस स्टोरी को सुन के आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। और वो स्टोरी बड़ी प्यारी है, आप सभी जानते भी हैं उस स्टोरी को। लैला मजनू की स्टोरी है ये। और एक बार मजनू अपने रास्ते से जा रहा था और वो अपने लैला के प्यार में इतना दीवाना, इतना मस्ताना होके चल रहा था कि रास्ते में एक मौलाना नवाज अदा कर रहे थे। और जैसे ही मजनू उनके आगे से गुजरा और मौलाना ने पीछे से आवाज़ लगाई, ए काफिर, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं नवाज अदा कर रहा हूँ और नवाज पढ़ते इंसान के आगे से कभी गुजरा नहीं जाता। और आगे से मजनू ये बात कहते हैं कि माफ़ी मांगते हैं उनसे कि मौलाना जी मुझसे गलती हो गई। पर वो उससे एक सवाल करते हैं कि जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मैं अपनी लैला के प्यार में इतना मस्ताना था कि मुझे उसके सिवा कुछ और दिखा ही नहीं, आप भी नहीं दिखे, तो आप कौन सी इबादत कर रहे थे? आपका ध्यान तो फिर अल्लाह के साथ जुड़ा ही नहीं। तो कहते हैं कि फिर मौलाना ने उनसे कहा कि वाकई बात तो सही है, क्योंकि मेरा ध्यान तो आपकी तरफ था। तो कहने का भाव मेरा इस स्टोरी, जो स्टोरी ऑफ मॉरल ये निकल के आता है कि जब हम किसी भी काम को, हम एंटरप्रेन्योर को ही देख लें, जब हम नेटवर्किंग में आते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि जिस फोकस को हमने एक बार सोच लिया कि मुझे इस बिजनेस में डायमंड जाना है, तो फिर मुझे बीच में रास्ता उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, फिर मैंने उस रास्ते को नहीं देखना। हम कुछ समय तक तो आते हैं बिजनेस में और फिर उसके बाद बिजनेस से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा फोकस उस जो गोल जो होता है, हमारा गोल अचीवमेंट जो करनी होती है, उस फोकस गोल से हमारा दिमाग जो है वो दाएं बाएं हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच में से उतार चढ़ाव जो है वो इंसान क्या नहीं कर पाता। वो उतार चढ़ाव क्या है कि छोटा सा कभी कभी हम सोचते हैं कि जॉब तो कर ही रहे हैं, जहीं से पैसा आ ही रहा है, तो क्यों, क्या जरूरत है। और अगर हमारा गोल ये होगा कि यार मुझे इस झंझट से, और मैं तो ये कहता हूं कि जॉब वाले इंसान का ये होता है कि जंजीरें जो होती हैं, बेड़ियां जो होती हैं, वो चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, है तो बेड़ियां ही। अगर मुझे इस बार बार के रोज के झिकझिक से, पैसे की झिकझिक से बाहर निकलना है, तो मेरे दोस्त मुझे रोज मेरे अंदर एक दिमाग में फोकस हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और एक ही फोकस है, जब आप उस काम को करने लग पड़ोगे, उसमें उतार आए चढ़ाव आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गाड़ी से चल रहा हूं, आगे कोई ना कोई ट्रैफिक सिग्नल आएगा ही, और रेड लाइट आने पे मैं अगर बोरिंग होता हूं, वहां पे इरिटेट अपने आप को महसूस करता हूं, तो फिर वो गलत बात है। और वो आपको पता है कि रेड सिग्नल आया है, उसके बाद थोड़ा सा येलो होगा, और उसके बाद जब जैसे ही ग्रीन होगा तो मेरी जिंदगी में फिर से क्या होगी, ठीक है ना, वो अचीवमेंट हासिल होगी। जिस अचीवमेंट को मैं एक बार प्राप्त कर लिया, उसके बाद कभी भी मेरे अपने जो निजी, जिस मकसद, जिस फोकस को मैं लेके चला था, मुझे बार बार उस फोकस पे आने की जरूरत नहीं है। और नेटवर्किंग एक ऐसा आपको जिंदगी में वो बिजनेस मिला हुआ है जिसके जरिए आप अपने आने वाली कई जनरेशन को फ्री करने वाले हो। जहां पे अगर मुझे कोई बच्चा अगर जैसे ही पैदा होता है, तो वो 8 से 10 साल क्या करता है, अपने बचपन का जो समय था वो भी एजुकेशन, मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ एजुकेशन को, अच्छी चीज है, बट मैंने 10 से 20 साल दे दिए। पर आज तक सोचो कि 20 साल का फोकस हो चुका है मेरा, मैं पढ़ ही रहा हूं, बट मेरी इनकम कुछ नहीं है। और आने वाले समय में आज जो जॉब मेंटालिटी है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है। कितने बच्चे जो एजुकेशन में हाई क्वालिफाई होके निकलते हैं, तो क्या उनको सभी को जॉब मिल जाती है? और जो कुछ चंद को मिल भी जाती है, और बाकी वालों का जो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट आज हिंदुस्तान में है, उसका कारण आप देखें, तो उस कारण को हमने ढूंढना है कि उस कारण से हम कैसे उभर के वापस आ सकते हैं। उस फोकस को, उस सोचो कि हम पार्ट टाइम में, मैंने अपनी एजुकेशन को मिस नहीं किया, मैंने अपनी जॉब को क्या नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, और फिर भी उस जो समय उसका निर्धारित रहता है, उस समय को निकाल के हमने उस जो एक आधा घंटा हम मोबाइल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे हम डालते हैं, या आते समय शाम को जो कोई जॉब वाला बंदा जब आके बेड पे वो रिमोट के साथ टूट के सो जाता है, लेट जाता है, तो उस एक आधे घंटे को हमने उसे बाहर निकाल के वो हमने नेटवर्किंग में लगाना है कि मुझे अगर शोधा प्लान करना है, एक दो प्लान करना है, तो करना ही है।
और वो एक दो प्लान, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वो एक दो प्लान मुझे रोज करना है, और एक दिन वो विशाल नेटवर्क जब आपको बन जाता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत जिंदगी में नहीं रहती। और फिर कुछ करो या ना करो, फिर कुछ करो या ना करो, आने वाली कई जनरेशन आपकी वो पैसा खाती रहेगी, बट आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों, जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं, कोई भी जो हार्ड वर्क करके कोई भी बंदा सक्सेस नहीं होता, स्मार्ट वर्क करके ही सक्सेस होता है। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क यही है, जो भी आप काम प्रोफेशन कर रहे हैं, उस काम प्रोफेशन करने के साथ साथ अगर मैं एक आधा घंटा डेली मैं किसी से प्लान शेयर करता हूं, तो ये एक दिन एक करके ही हमारी टीम बनेगी। और जब टीम बनेगी, और फिर एक रेवोल्यूशन आएगा, एक चेंज आएगा, और आपकी जिंदगी में बाहर आएगी। मुझे पता है आप इस स्टोरी से काफी भावुक हुए होंगे, और एक ही फोकस बना लिया होगा आपने आज के बाद कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे एक प्लान करना है, मुझे किसी की जिंदगी चेंज करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे पता है कि आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और मुझे पता है कईयों ने आप कर भी दिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। मैं हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने, नई मोटिवेशन के साथ आपके साथ में आपका दोस्त राजकुमार। सो थैंक यू वेरी मच।